बही खाता तथा लेखाकर्म विषय लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं बही खाता लेखाकर्म विषय के अंतर्गत साझेदारी के चैप्टर में दिए गए विषय वस्तु त्याग तथा लाभ प्राप्ति के अनुपात के संबंध में। आइए जानते हैं किसे कहते हैं त्याग और लाभ प्राप्ति का अनुपात और इनमें क्या अंतर होता है। विद्यार्थियों, त्याग के अनुपात से आशय उस अनुपात से होता है जिसमें फर्म के विद्यमान या पुराने साझेदार फर्म के दूसरे विद्यमान या नए साझेदार को अपने लाभ का कुछ हिस्सा त्यागने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो जिस अनुपात में वे अपना हिस्सा त्यागते हैं उसे त्याग का अनुपात कहते हैं, सेक्रीफाइंग रेशियो जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में। त्याग के अनुपात की गणना करने के लिए सूत्र है और वह है पुराना लाभ विभाजन के अनुपात में से नए लाभ विभाजन का अनुपात यदि घटा दिया जाए तो त्याग का अनुपात ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार से नफ़े या लाभ के अनुपात की यदि हम बात करें, जिसको अंग्रेजी में गेनिंग रेशो कहा जाता है, लाभ या नफ़े के अनुपात से आशय उस अनुपात से है जिसके कारण फर्म के विद्यमान या पुराने साझेदार फर्म के विद्यमान नए या पृथक होने वाले साझेदार से लाभ या नफ़े के रूप में कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। अर्थात साझेदार को पहले की तुलना में अधिक लाभ या अनुपात की प्राप्ति होती है। यह आदि के ही लाभ या नफ़े का अनुपात कहलाता है। यदि नफ़े के अनुपात की गणना करना हो तो उसके लिए भी सूत्र है नए अनुपात या लाभ प्राप्ति का अनुपात माइनस पुराना अनुपात, अर्थात गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इससे हम नफ़े के अनुपात की गणना कर सकते हैं। आइए विद्यार्थियों और इसके बारे में जानते हैं। साझेदारी व्यवसाय में किसी भी कारण से जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तब त्याग के अनुपात और नफ़े के अनुपात की गणना की जाती है। लाभ या नफ़े के अनुपात की दशा में त्याग करने वाले साझेदार वे होते हैं जिनके लाभ विभाजन अनुपात में कमी आ जाती है, और लाभ प्राप्ति करने वाले साझेदार वे होते हैं जिनके लाभ विभाजन अनुपात में वृद्धि हो जाती है। आइए नफ़े में त्याग के अनुपात में अंतर की यदि हम बात करें तो मैंने कुछ बातें आपको बताई है, उससे आप अंतर तैयार कर सकते, फिर भी जान लेते हैं। त्याग के अनुपात में विद्यमान साझेदार किसी अन्य साझेदार या नए साझेदार के पक्ष में अपने विद्यमान लाभ के भाग का त्याग करते हैं, और नफ़े के अनुपात की यदि बात करें तो इसमें विद्यमान साझेदार को किसी अन्य साझेदार के लाभ का भाग मिलता है। त्याग के अनुपात की सूत्र से यदि गणना करना हो तो त्याग का अनुपात बराबर पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देना है। यदि हमको नफ़े के अनुपात की गणना करना है तो लाभ प्राप्ति के अनुपात को यदि ज्ञात करना है तो नए अनुपात में से हम पुराना अनुपात घटा सकते हैं। त्याग के अनुपात की गणना विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय या फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय की जाती है। और जो हमारा लाभ प्राप्ति का अनुपात जिसको नफ़े का अनुपात भी कहते हैं, इसकी गणना भी विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय या विद्यमान साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय की जाती है। यदि हम प्रभाव की बात करें तो त्याग के अनुपात का प्रभाव यह होता है कि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात में जमा किए जाते हैं और लाभ प्राप्ति करने वाले साझेदार के पूंजी खाते प्राप्ति अनुपात में नामे किए जाते हैं। पूंजी पर यदि हम प्रभाव की बात करें तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात में जमा किए जाते हैं, और यदि लाभ प्राप्ति के अनुपात की बात करें तो व्यवसाय जारी रखने वाले साझेदारों के पूंजी खाते नफ़े के अनुपात में नामे किए जाते हैं। विद्यार्थियों, यह जो प्रश्न है त्याग का अनुपात और नफ़े का अनुपात, ये परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लें, बार बार सुनें। यदि आपके पास कोई किताब है तो उससे आप कॉपी में नोट्स बना लें और उसको दोहराएं तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। मैंने आपको कुछ बातें स्पष्ट करने का प्रयास किया है जो आपके थ्योरी की दृष्टि से और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं और घर बैठे इस चैनल के माध्यम से आपके विषय को पढ़ने का लाभ उठाएं। जय हिंद।